हेलो एवरीवन, वी आर योर एजेंट ऑफ शिट। ये कौन आ गया बे अपने चैनल पे? वही जो तीसरे बंदे के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो नाम बताओ। वैभव श्रीवास्तव। यप, आज अखिलेश नहीं है, आज हमारे साथ वैभव है। अखिलेश बेचारा गया है फ्लाइट से दिल्ली। पर्सनल मैटर है, जिंदगी के सबके पास पर्सनल मैटर हो ही जाता है, क्या करें, जिंदगी ही ऐसी है। तो उत्कर्ष कंटिन्यू। बड़ी जिंदगी ऐसी है। ठीक है, तो ये वैभव हमारे वही दोस्त हैं जिनके बारे में हम लोग लगभग हर वीडियो में रेफरेंस देते रहते हैं। ये वही दोस्त है जो हमारे वीडियोस नहीं देखता है। क्या बता, सॉरी। पर इस बार का वीडियो अखिलेश जरूर देखेगा। एक व्यू तो बन गया है। आगे का पता नहीं। और हाँ, वैसे अखिलेश नहीं है तो फिर आज खाली मेरी स्क्रीन रहेगी, मैं ही गाड़ी चलाऊंगा और वैभव हमारे साथ रहेंगे। आज टिप्पणियाँ देंगे वो अपनी, कंपनी देंगे। यप। तो ये गाड़ी कौन सी है भाई? गाड़ी वो है जिसको तुमने कभी नहीं देखा क्योंकि तुम हमारे वीडियोस नहीं देखते हो। वॉल्वो है आज। वॉल्वो तो नाम सुना है। फिर लोड है आज मेरे पास प्रेशर टैंक है 12 टन का। और नॉर्मली तुम्हारी कुछ वीडियोस देखता हूँ, वहाँ पे फल लेते हुए जाते हो। इस बार कुछ नया है? कुछ नहीं, ये झूठ बोल रहा है, वीडियो नहीं देखता। मैंने इसको बिठा के दिखाया अभी वीडियो कि हम लोग ऐसा करते हैं। इसको अभी पिछला वीडियो बैठ के दिखाया कि ऐसा न्यूज़ है। भाई देखा करो यार, इतना अच्छा कंटेंट है, इस कंटेंट में तुम खुद हो। मैं बस अपना ही फोन के बस वीडियो देखा जो। अरे हाँ, ये बात तो बतानी थी। वो जो सैमसंग का F62 वाला वीडियो था, हाँ F62 वाला वीडियो था जिस पे अभी 24,000 व्यूज हो गए। जाके देखना तो देख लो, लिंक ऊपर है। वो वैभव का ही फोन था। नीचे कमेंट्स में भी कई सारे लोगों ने सवाल पूछे थे, उसके भी जवाब मैंने लिखा था कि ये वैभव ने ऐसा बोला है। थैंक यू। अरे थैंक यू आपको। ऐसा मस्त, उसी की वजह से तो चैनल चल रहा है, फट रहा है वो वीडियो। बेचारा अखिलेश, आज मैं उससे बदला लूंगा। किस बात का भाई मेरी बेइज्जती करता था वो, लिटरली बोलता मेरे मुंह पे। तो मैं आज कोई बेइज्जती नहीं करूंगा क्या? छोड़ दूंगा। अरे दिल खोल के करो, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। तो आज हम लोग हैं कहाँ? हम लोग हैं लियोन में। हम लोग जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, कोलोन जा रहे हैं। फ्रेम रेट का देखो वाट लग गया भाई। एकदम फील हो रहा है कि जैसे कि मैं अपने घर वाले इलाके पे आया हुआ हूँ। इलाका? ओहो, गब्बर का इलाका। यस, गब्बर का इलाका। ऐसी ही जगह पे क्रिकेट खेलते थे। ओह हाँ, अरे ये बात तो सही है, खुली एरिया है। हाँ बस ये कुछ ज़्यादा ही बंजर है। और कांच भी फूट जाती रही होगी, ऐसी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। गाड़ी नहीं रहता, घर रहता है, पर घर का शीशा फोड़ देते हैं। अच्छा काम करते हैं। और एक और वैभव को एक और क्या पता नहीं, जो भी शब्द पता नहीं मुझे। हमारा जो इंट्रो है ना, जो मैं इस वीडियो की शुरुआत में भी डाल दूंगा आज, बस बोला है। तो वो भी मैंने वैभव के कंप्यूटर पे रेंडर किया था, क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे वो हो रहा था 0.5 FPS पे रेंडर, तो अच्छे से रेंडर भी नहीं हुआ अंत में। भाई का कंप्यूटर बहुत भारी है, कभी चाहिए रहेगा तो एक उसका 1.5 पे होता है मैक्स सेटिंग्स। तो उसके कंप्यूटर पर ऐसा मस्त चलता मक्खन जैसा गेम, कभी चाहिए रहेगा तो इसके कंप्यूटर का हम लोग टूर दिया जाएगा। चलेगा ना वैभव? हाँ चलेगा ना। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं। और मैं वो नहीं बताने वाला आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास आज फिर से खाली वन लाइनर्स हैं। और पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना, वैभव ने नहीं सुना है, ये बात मैं आपको बताता हूँ। पिछले एपिसोड में जैसे बात हो रही थी हमारी कि अखिलेश अकेले वीडियो बना रहा था क्योंकि मैं नहीं था। इस बार भी यही होने वाला था, मगर वैभव किस्मत से आ गया और अखिलेश बदला लेगा। इसको खाली बदला लेना। ठीक, तो भाई चलते हैं। चलते हैं ना? हाँ चलते हैं। ठीक, तो हाँ बोलो। तो फिर भाइयों लोग बताओ, अखिलेश की दिक्कत है, बेचारा ज़िंदगी में वो सेटल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई उसको डंप कर दे रहा है। आप लोग समझ रहे हैं ना किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ? डंपिंग एंड ऑल। भाई क्या है?
अच्छा ये बड़ी जल्दी चालू हो गया मैंने सोचा था धीरे धीरे करके आएगा, अभी धीरे धीरे खुलेगा कुछ कुछ। भाई अखिलेश बड़ा सॉरी अखिलेश, पर्सनल चीज मैंने बोल दी, कोई बात नहीं। कोई समझा होगा तो फिर हंस लेना, नहीं समझा होगा तो जोक, तो मैं बेकार जोक करने वाला इंसान हूँ। भाई कुछ नहीं तो हम तीनों तो बैठ के अच्छे से हंसेंगे। अखिलेश को हंसने वाला इस वीडियो को देख के हाँ, ये पर्सनल लेवल पे बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि पर्सनल लेवल पे हम लोग समझ रहे हैं कौन किसको क्या बोल रहा है। बारिश हो रही है लग रहा है। हम लोग किधर है, राइट साइड से चलना। हाँ, थोड़ा उल्टा चलते हैं इंडिया के अलावा। अरे इसमें अपने फॉर्मर कॉलोनाइजर्स के भी, कॉलोनाइजर्स वाली देश भी है, तो इसमें चलते रहो। ठीक है, मैं पहला लिंक बोल रहा हूँ, पहला न्यूज़ सुनाओ। हाँ सुनाइए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैसे जो बात की थी कि ये जेफ बेजोस भैया को अपना नासा का जो टेंडर दिया था, इन लोगों को किसको दिया था, स्पेसएक्स को पसंद नहीं आया था तरीका, तो उस पर उससे संबंधित न्यूज़, उसी के आगे कंटिन्यूएशन वाली न्यूज़। भाई फ्रेम रेट तो मेरा ऐसे चलने नहीं दे रहा। लोडिंग हो रहा है। बस एक जगह पे कहीं स्टॉप हो तो वीडियो एडिटिंग में लोडिंग मार देने का, शो कर देने का। ये वीडियो एडिट नहीं होता वैभव। ओह, ये 100% लाइव तो नहीं है, मगर जब औकात हो जाएगी तो इसको हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे। ये वैसा है, इसको स्ट्रीम ही मानो, बस पास का चलेगा। ठीक, तो ऐसा कुछ बोल चलो न्यूज़ पे आते हैं। तो फिर न्यूज़ ऐसा है कि लास्ट टाइम जो हम लोग ने बात की थी उससे संबंधित है। अरे यार ये गाड़ी बड़ी स्लिप कर रही है बस आप। हाँ, तो अब एक स्टेटमेंट आया इलॉन दादा का, वो कहते हैं कि जेफ भाई का फुल टाइम जॉब है स्पेसएक्स में रहकर नहीं स्पेसएक्स में, सॉरी, वो तो अपनी कंपनी में रहकर, अमेजोन में रहकर, कि वो स्पेसएक्स के अगेंस्ट लॉ सूट्स फाइल कर रहे हैं। ये यार ये बच्चों वाली मुकदमा हो रहा है, सीधी बात। ये बच्चों वाली हरकत है भाई यार, ये कि उसका फुल टाइम जॉब है ये। तो अमेजोन ने यूएस में एफसीसी जो है उसको बोला था कि ये जो स्टारलिंक नेटवर्क का जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है उसको डिसमिस करो। तो इसी के ऊपर ये अपने इलॉन दादा का कहना था कि क्या है, इसका काम धंधा नहीं गया इतने इधर यहाँ पे लोगों ने ऐसे ही बोला था। तो उनका इलॉन दादा का कहना है कि अमेजोन की कंपटीशन को ख़त्म करने की कोशिश है। और हम लोगों ने कभी इसके बारे में बात तो नहीं की, कौन सा कंपटीशन वो बताता हो। स्टारलिंक है ना, जैसा इलॉन मस्क का ये स्पेसएक्स का, तो वैसा ही अमेजोन का भी एक प्रोजेक्ट है KUIPER, कुइपर प्रोजेक्ट, कुइपर नाम से। हम लोगों ने कभी चैनल पे बात नहीं की, वही ऐसा ये मतलब दोनों के बीच का जो बातचीत चल रहा है वो यही चल रहा है। जब बड़ा हिचकिचाहट हो रहा है, ऐसा अखिलेश रहता तो यूजली संभाल लेता है मेरी बातों को। अखिलेश से याद है यार, मैं उससे स्कूटी मांगता था कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, इतना किलोमीटर है, ये सामान लेके जाना है। यूरोट्रक सिमुलेटर जैसा ही सिमुलेशन में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोलता है मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और उससे मैं गेम में भी मांगता हूँ कि मेरे को ये चलाने दो, तो बोलता है तुम मेरी गाड़ी तोड़ देगा, उस तरह से कंप्यूटर में भी तोड़ देगा, मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं। मतलब कि ये होता है कि अपनी चीज़ अपनी ही रहती है, चाहे कुछ भी कर लो। अब भाई उसको खुद का ऐसा गाड़ी चलाता है, वो तो अपने सारे ऑडियंस को पता ही है। तुमको गाड़ी ना देने का क्या मतलब रहेगा फिर। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, और साथ ही साथ आप लोग कुछ सोच लीजिएगा लाइफ टिप्स के बारे में, जो कि मैं अखिलेश को दे सकूं। आज ना ऐसा तूफान वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए था, ये न्यूज़ वाला वीडियो नहीं बन रहा है। तो ठीक है भाई, जाना तो है अगली न्यूज़ पे। बोस के क्वाइट कंफर्ट 35-2, जिसको भी ईयरफोन्स के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है भाई उसको पता है कि क्वाइट कंफर्ट सीरीज बहुत खतरनाक है। तो उसी का क्वाइट कंफर्ट 3.2 का सक्सेसर क्वाइट कंफर्ट 45 बोस ने लॉन्च किया है।
और कुछ 7-8 साल पहले इसी सीरीज़ का मैंने ईयरफोन्स ट्राई किए थे, बहुत कंफर्टेबल है, खूब भयंकर कंफर्टेबल है, खतरनाक साउंड था उसका। और नॉइज़ कैंसिलेशन तो मैं ट्राई नहीं कर पाया, मगर वो नहीं क्या कान पे लग जाता है तो फिर नॉइज़ रिडक्शन ऐसे ही होने लगता है, वो चीज़ बहुत मस्त थी। और वो भी बिजी शोरूम पर मैंने ट्राई किया था और उसमें भी अच्छे से वो कर रहा था। आइसोलेशन, कैंसिलेशन नहीं, आइसोलेशन। तो उन्होंने अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया अपना, और क्या है, बोस क्वाइट कंफर्ट 45। इसमें उन्होंने कहा कि 24 आवर की बैटरी लाइफ लेके आएगा, मस्त नॉइज़ कैंसिलेशन बेटर किया है, और एक अवेयर नाम का फीचर डाला है। अवेयर क्या होता है, जिसको पता है नॉइज़ कैंसिलेशन ईयरफोन्स के बारे में उसको थोड़ा पता रहेगा कि जो एम्बिएंट नॉइज़ है उसको भी अलाउ करते हैं, तो पैसिव नॉइज़ को अलाउ करते हैं, एम्बिएंट नॉइज़ को अलाउ करते हैं, वो जो फीचर है उसी को इन लोगों ने अवेयर नाम दिया है। और वही लगभग 24,000 की ये फ़ोन चाहिए, तो आप पॉइंट की बात की हो, मैं यही कब से सोच रहा था कि कब मैं बोलूँ कितने का है, कितने का है? बस 24,000। भाई 24,000। ऐसे 2 ईयरफोन्स ले लो, मेरा कंप्यूटर आ जाएगा उसमें। और अब सही बता रहा हूँ, 2 ईयरफोन के बराबर तो मेरा कंप्यूटर के वो है ना, 80% को अमाउंट होगा। 60K में मैं असेंबल किया हूँ पूरा, ओनली CPU। भाई बट इतना टीज कर रहे हो, वीडियो देना पड़ेगा। अरे किसी को ज़मीन लेनी है क्या इंडिया में? 2.5 बिस्सा है उत्तराखंड में, अखिलेश सेल कर रहा है उसी, वो भी एक बिजनेस था, उस वजह से गया है दिल्ली। 2.5 बिस्से की ज़मीन है। ये भाई मेरा वीडियो सेंसर करवाया। मैं बिजनेस भी कर लेता हूँ, क्या है जोक तो कर रहे हो तो बिजनेस भी कर लो, क्या बात, तुम ही लोग के चैनल का फायदा हो रहा है ना, क्या पता कोई सेलर मिल जाए 2.5 हिस्सा का जमीन लेने के लिए। हाँ 8 लाख की है, ओनली 8 लाख रुपीज। अखिलेश के बापू मेरे घर पे पहुंच जाएंगे, मेरी जमीन। अरे अखिलेश के पापा खुद गए जमीन सेल करने के लिए। ठीक है, मैं अगली न्यूज़ पे जाना, मुझे नहीं ऐसा कोई कंट्रोवर्सी में पढ़ना है। टेस्ला इंडिया, ठीक है, टेस्ला के बारे में अगली न्यूज़ है, मैं को थोड़ा समझ गया। ठीक है। टेस्ला का जो मॉडल 3 और मॉडल Y है, उसकी टेस्टिंग के फोटोज तो आप लोगों ने देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, तो फिर इंडिया में टेस्ट हो रहे हैं। ये बहुत सारे फोटोज इंटरनेट पे आए थे कुछ दिन पहले। तो इन दोनों गाड़ियों के टोटल 4 वेरिएंट्स को रोड वर्दीनेस का सर्टिफिकेट मिल गया है गवर्नमेंट से। रोड वर्दीनेस का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वो लोग आ सकते हैं। और तो अभी ये है फिलहाल कि ये दोनों गाड़ियाँ आ सकती हैं, मगर बेटर और ख़तरनाक कैसे रहता अगर पहले मॉडल S आता, फिर E या 3 आता, फिर X आता और फिर Y आता, तो फिर क्या मस्त है। तो अभी रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये नहीं कि तुरंत रोड पे आ जाएंगी। गवर्नमेंट से बात कर रही है टेस्ला फिलहाल अभी कि प्राइस पे या कम करो, उनको सब्सिडी दो वगैरह वगैरह, वो तो करना ही रहता है उनको। टैक्स अगर कम लगेगा तो गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, उनको भी इंसेंटिव सब कुछ अच्छा। तो इनके टेस्ट जो होते हैं, जो ये रोड वर्दीनेस का मैंने बताया, वैसे अभी एमिशन, सेफ्टी, रोड वर्दीनेस, ये सारे टेस्ट होते हैं। तो मतलब एक कदम और इंडिया में टेस्ला दिखने के चांसेस हो गए हैं। या लिंक सारे नीचे। लेकिन टेस्ला के डिज़ाइन पे मेरा, जब मैं 10th में जाता था स्कूल, तो टेस्ला के डिज़ाइन के बेस पे एक बैटरी वाली स्कूटी मैं खरीदा था। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी चली, आफ्टर 6 मंथ पता नहीं उसका बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो एक वो कस्टम बैटरी बनवाया। उसके बाद होता क्या था, स्कूटी से तो मैं स्कूल चला तो जाता था। ओह, इतना स्कूल। हाँ, फिर बस आते वक्त क्या होता था कि मेरे को स्कूटी को धो के लेके आना पड़ता था घर। क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो जाती थी। कितना और कभी कभी ऐसा बेइज्जती का सीन आया कि मैं किसी को बैठा के लेके जा रहा स्कूटी से, तो साइकिल वाला हमको ओवरटेक करके आगे जा रहा है। तो मैं बैटरी वाले सिस्टम से थोड़ा अभी क्या कहते हैं, पसंद नहीं आता, पनौती है मेरे लिए, तो अनकंफर्टेबल भी हूँ। अच्छा। और पर हाँ, जिंदगी में एक ही मकसद है, अखिलेश की स्कूटी चलानी है। एक बात बताओ, तुमने कहा कि बेइज्जती हो गई, किसको ऐसे पीछे बिठाया था जिसके सामने बेइज्जती होने से फर्क पड़ता है? मेरा एक दोस्त था स्कूल में, अनिश मंडल, उसका वेट 90 kg अराउंड था।
और मेरी स्कूटी बोलती है कि 100 केजी मैक्सिमम है, मेरा 60 था। अप्रॉक्स 150 केजी होने के बाद ओवरलोड हो गया। उसके बाद साइकिल हम लोग को ओवरटेक करके जा रहा था और लिटरली उसकी मैक्स स्पीड 20 किलोमीटर पर लिटरली मैक्स कितना साल 6 साल पुरानी बात है ये। कितना आगे बढ़ गई टेक्नोलॉजी। अभी 500 किलोमीटर का रेंज आता है, 500 का रेंज आता है, पर ओवर वेट में कभी गाड़ी चला तो फिर उसका वो वॉट लगने लगती है। इलेक्ट्रिक जोक। मैं जब तुमने बोला बेइज्जती तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी दोस्त थी। नहीं, दोस्त थी तब जब मैं एक बार जब साइकिल चला रहा था जिस पे नाम रॉकस्टार लिखा था, तो उसने रॉकस्टार बोल बोल के मेरा नाम रख दी। बाकी दोस्त सुन लिए रॉकस्टार, तब से मेरे को रॉकस्टार बोलने लगा, तो मेरा रॉकस्टार नामकरण हो गया। हम लोग पता नहीं, किसी को नहीं पता, हम लोग इसको रॉकस्टार बोला, वैभव को रॉकस्टार ही बुलाते, पता नहीं था क्यों बुला से। वो पता नहीं कहाँ चली गई। अब वो क्या कहते हैं, जस्सा वाला कोई मीम सुना है ना, बचपन का प्यार है मुझे भूल मत जाना रे। वैसे ही हाल है, पर मेरे 100% यकीन है मेरे को भूल जाएगी। क्या एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अगला न्यूज़। अभी कोई अगली कहानी याद करके रखो, तब तक हम सुना रहे हैं, ठीक है। ओके। विंडोज 11 के बारे में न्यूज़ है। पहले भी हम लोगों ने न्यूज़ इसको कवर किया था कि बहुत हल्ला हुआ था कि विंडोज 11 के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को लेके कि क्या है, खतरनाक कितने खतरनाक रिक्वायरमेंट्स, कोई कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर रहा है ये वो। तो उसके ऊपर एक अपडेट है। हाँ, अपडेट ऐसा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज इनसाइडर टेस्टिंग के बाद ये सब थोड़ा उसमें चेंजेस का डिसीजन लिया। मतलब ये तो होना ही था, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये हर बार ऐसा ही हो। तो अभी फिलहाल ये हुआ है कि कुछ और कोर एक्स सीरीज़ के प्रोसेसर्स इसमें शामिल हुए हैं और Xeon W सीरीज़ के भी प्रोसेसर्स इसमें ऐड हुए हैं। अभी वो तो पता नहीं कौन से वाले ऐड हुए हैं, मगर उनका जो टूल है वो भी अपडेट हो गया। हाँ, वो टूल कौन सा क्या था वो, PC हेल्थ चेक ऐप, वो वाला टूल भी अपडेट होकर फिर से आने वाला है। तो फिर वो पता चल ही जाएगा। और फिर वो जो AMD साइड के CPUs थे उनमें कुछ अभी नहीं हुआ है, यानी कि पहले जितने CPU AMD के सपोर्ट कर रहा था अभी भी उतने ही सपोर्ट कर रहा है। तो पता नहीं, अभी मुझे कुछ होता हो तो नज़र नहीं आ रहा है AMD के साइड का। अपडेट टूल से अगर नहीं हो रहा तुम्हारा अपडेट, तो अगर तुम ISO डाउनलोड करके Windows 11 का अपडेट कर लेते हो अपना कंप्यूटर, तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारे कंप्यूटर पे अपडेट वगैरह Windows 11 ना दे। तो ये ध्यान रखना करने के पहले। और क्या पता इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लो मैं डेडिकेटेड, जैसे पिछली बार Windows 11 का बना था। Windows 11 अपडेट मिल गया? अभी अपडेट तो नहीं मिला, कंपैटिबिलिटी चेकिंग का एक वीडियो बनाया था जो तुमने नहीं देखा है, प्रॉब्ली सॉरी। कोई बात नहीं। अगली कहानी कुछ? अगली कहानी कुछ कहानी नहीं है, क्या करूँ, आई एम आउट ऑफ फ्लैशबैक। अच्छा ठीक है, तो कोई Windows 11 पे तुम्हारा ही रहा है जो पुराने कंप्यूटर्स पे सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी भी? क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि Windows 10 वगैरह तक ऐसा था कि हर कंप्यूटर पे चल रहा है, रगड़ के चल रहा है, बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, मगर चल रहा है। अब तो यार अब तो प्रो इंटेल इतना प्रोसेसर पे वो कर रही है, धोखा दे रही है लोगों पे कि SSD के नाम पे बस बचा रहा है। अगर SSD ना होता तो फिर इंटेल का प्रोसेसर चलता ही नहीं, तब खाली मार्केट में ही AMD बचता है। पर आई एम आउट ऑफ स्टिल फ्लैशबैक। ठीक है, अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं। एयरटेल 5G के बारे में भी हम लोगों ने पहले बात की थी, वो देखा है? एयरटेल, आई हेट एयरटेल नाउ। लिटरली आई एम यूजिंग इट and it is not giving damn speed. ऐसा क्या हुआ? I was like, it was very good couple of years ago, but now I'm crying. I want to throw my SIM, but I can't throw. कमाल है भाई, तुम्हारे कैमरे पे तो बड़ी अच्छी मूवी जा रही है। अरे भाई ये वैसे मैं बता दूं, कभी कभी जब वो फ्रस्ट्रेशन के कारण मेरी अंग्रेजी एकदम मस्त चलती है, वरना तो नॉर्मली मेरी अंग्रेजी बहुत बेकार रहती है। और वही तो मैंने तेरी नॉर्मल वाली ही सुनी है। इतना कॉलेज में कॉमेडी किया है ना इस बंदे ने,
इतना अच्छे अच्छे लेटर्स लिखे, हमारे एचओडी वगैरह से ऐसी गालियां खाई है कि ठीक से लिखो। पर्सनल मैटर हो जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, मुझे नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अगले न्यूज़ पे चल रहा हूँ। एयरटेल 5G, तुम दुख वहाँ होंगे सुनाते हैं। एयरटेल 5G ने अपने एयरटेल ने अपने 5G नेटवर्क का डेमो काइंड ऑफ दिखाया दुनिया को कि ये भैया 5G तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आ सकता है दुनिया में। मॉर्टल और मुमा नाम के मॉर्टल और माम्बा नाम के ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे, उन्होंने गेम खेला एयरटेल के 5G नेटवर्क पर। और उससे उन लोगों ने क्या दिखाया, उनका लेटेंसी और हाई बैंडविड्थ का प्रदर्शन किया है। तो एयरटेल का कहना है कि गेमिंग इंडस्ट्री अगले 2 साल में ऐसी फट जाएगी। कैसी फटेगी? जैसा हमारा सैमसंग F62 का वीडियो फट रहा था। फटना मतलब अच्छे टर्म्स में फटने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये एयरटेल की न्यूज़ हो गई। अगला न्यूज़, वैभव 5G यूज़ किया? 5G यूज़ नहीं किया, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि अभी 5G फ़ोन लो, क्योंकि ब्रांडेड फ़ोन ने अभी तक 5G का वो जो है अच्छे से लॉन्च नहीं किया बैंडविड्थ, क्योंकि अभी दे वर वर्किंग ऑन इट एंड वेयर इज चाइनीज इज ऑलरेडी वन स्टेप अहेड। एप्पल एंड सैमसंग वर वर्किंग ऑन इट। F62 में भी 5G बैंड्स तो एक बार आ जाए तो फिर देखा जाएगा। इफ निकालने वाले नहीं है अपडेट, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि 4G प्लस का नहीं अपडेट दिए हैं। 4G प्लस का अपडेट दे देंगे तो ये फ़ोन तो एकदम बेस्ट हो जाएगा। तब मेरा एयरटेल अगर जहाँ पे 300 kbps दे रहा है 600 kbps देगा नॉर्मली। विदेशों में तो गीगाबिट्स हो गए 5G पे। भाई विदेश है, इंडिया है। अरे ये सब ठीक हो जाएगा। चलो अगली न्यूज़ एयरटेल से ही संबंधित। बाकी ऐसा है कि एयरटेल के ऊपर स्पेकुलेशन चल रहे थे कि गूगल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, मगर एयरटेल ने ऐसा क्लियर कर दिया कि कुछ खास नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, जो भी तुम बोल रहे हो स्पेकुलेशन। ओके, ठीक है। अगली न्यूज़ वो भी एयरटेल के बारे में। मस्त एयरटेल कितना ही एयरटेल के बारे में मैं जितना नफरत कर रहा हूँ उतना उसके बारे में न्यूज़ सुन रहा हूँ, जबकि कोई न्यूज़ उस मेरे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं देती है। ठीक है, सुना तो पड़ेगा, लिखा है सुनाएंगे हम। अगली न्यूज़ काइंड ऑफ एयरटेल के ऊपर है, मगर वो बाकी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जैसे जियो हो गया, आइडिया, वोडाफोन वगैरह हो गया, उन सब पे भी असर पड़ सकता है। न्यूज़ ऐसी है कि पहले याद है एयरटेल का 49 रुपये का रिचार्ज था मिनिमम, उसको बढ़ा के उन लोगों ने 49 था 79 कर दिया। और अभी ऐसा भी हो सकता है, ये सुनील मित्तल ने खुद कहा है कि 99 भी हो सकता है। सुनील मित्तल कौन? सुनील मित्तल मैं फेंक रहा हूँ हो सकता है सुनील मित्तल स्वयं एयरटेल है। अगर वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा 99 तक जा सकता है, मतलब जा सकता है। और जैसे 79 पे जब एयरटेल ने लाया था तो उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी थी कि भैया ये प्रीमियम सेगमेंट को थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट के ऑपरेटर बन चुके हैं वो। तो अब ये एक और न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर कि एयरटेल अपना टैरिफ और भी बढ़ा सकता है। और हाँ, बस इतना ही है। उनका शेयर का प्राइस अराउंड 535 तक जाएगा। तो टैरिफ का मतलब पैसा तो चाहिए ना कहीं से वो बढ़ाने के लिए, तो फिर अपने से लेंगे। और बाकी जियो वगैरह के लिए मैंने क्यों बोला था कि जैसे एयरटेल बढ़ाता है तो क्या जियो पीछे रहेगा कि नहीं चलो हम नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा तो होना नहीं है। ये बढ़ाएंगे, आइडिया, वोडाफोन सब बढ़ाएंगे। तो इसीलिए ये कोई अच्छी बात नहीं है अपना टैरिफ बढ़ना। कोई भी एक भी बढ़ाएगा तो सारे बढ़ाएंगे। वैसे ये क्यों कर रहे हैं? एक तो शेयर बढ़ाया एयरटेल, बाकी ये जो कंपनियां हैं इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े उधार हैं। सुनील मित्तल के शब्दों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ऑफ डेट है इनके ऊपर। मतलब हिंदी में बोलूँ तो फट गए इनके उधार से। बाप रे। तो हाँ ठीक है, एयरटेल वाली न्यूज़ खत्म होती है। तीनों न्यूज़ के लिंक्स नीचे हैं, वैसे सारी न्यूज़ के लिंक्स नीचे हैं, बार बोल रहा हूँ। ओके, अच्छा अगर पैसा बढ़ाया तो फिर मैं सिम ही यूज़ करना बंद कर दूँगा। क्या यार, पेट्रोल की तरह पैसा बढ़ा दे। ये भी पेट्रोल नहीं तो दिमाग खराब कर दिया। अब सिम का भी पैसा बढ़ा लो, एकदम नंगा कर डालो। खुद तो भिखारी बन गए, दूसरों को भी भिखारी बना के छोड़ दो। थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। मुझे अगली न्यूज़ पर तुम्हारी राय जाननी है। ओके, पहले न्यूज़ सुनो। पार्लियामेंट में
पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट से वीपीएन को बैन करने के लिए कहा है। कहा है मतलब ये रिकमेंडेशन है। ये बात वीपीएन को साइबर क्या क्राइम, ये बात वीपीएन को साइबर थ्रेट मानकर बोली जा रही है कि क्रिमिनल ऑनलाइन अनोनिमस रह सकते हैं वीपीएन के यूज से, जो सही है, बिल्कुल सही है। क्रिमिनल्स ऑनलाइन रह सकते हैं अनोनिमस, मगर इसका जो रेगुलर लोग हैं वो भी तो यूज कर सकते हैं। तू और मैं जो यूज करते हैं ऑनलाइन सेफ रहने के लिए, तो ये भी तो एक यूज है। उस कमेटी को फिर इसके अलावा ये भी चाहिए कि जो ट्रैकिंग एंड सर्वेलेंस मैकेनिज्म है ऑनलाइन वो भी बेटर हो। हम जानवर की तरफ बढ़ रहे फिर से। क्या पार्लियामेंट अगर हम लोग का टोरेंट वाला साइट वाइट अगर अनलॉक कर दे बिना वीपीएन का यूज करने के लिए, तो जो करना है वो हमको अपने बिजनेस से मतलब है। हमारा भी टोरेंट वाला बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, इसने मेरे दिल की बात कही। और वीपीएन ऐसा कैसे, पता नहीं, मुझे भी हमेशा लगता था कि यार ये वीपीएन कितना लीगल कितना इलीगल, क्या होगा देखते। कोई एनेक्डोट, कोई कहानी वैभव कुछ याद आ रहा है? कहानी नहीं। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ पे जाते हैं। आज गाड़ी संबंधित बहुत ज़्यादा न्यूज़ है मेरे पास। तो टाटा मोटर्स ने स्विफ्ट को जब एनकैप में 0 रेटिंग मिली तो उसका बहुत मजाक उड़ाया। वैसे जो ये मजाक उड़ाने का तरीका रतन टाटा के सेंस ऑफ ह्यूमर से मैच करता हुआ नजर आता है, जितना भी मैंने उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखे। तो इंडिया में वैसे जो ये बिकती है स्विफ्ट, उसका एनकैप रेटिंग 2 है। और टाटा की जो गाड़ियाँ हैं जैसे नेक्सॉन इंडिया की पहली कार थी जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली थी। और उसके अलावा एल्ट्रोज नाम की गाड़ी टाटा की, उनको 5 स्टार रेटिंग है, उसको 5 स्टार रेटिंग है। टियागो को 4 स्टार है, टिकोर को 4 स्टार है। बाकी गाड़ियों को भी वैसे टाटा चिढ़ाता आया है, मगर हम लोगों ने अभी न्यूज़ बोलना चालू किया ना, तो हम लोग भी बताएंगे ना। लेकिन यहाँ टाटा ही सही है क्योंकि एनकैप रेटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। 2 स्टार रेटिंग पे गाड़ियाँ बिकती हैं, वो अगर उसको सेफ बनाने जाओगे तो भाई गाड़ी महंगी होगी ही, तो फिर बड़ी गाड़ी मत खरीदो, सेफ गाड़ी खरीदो ज़्यादा रेटिंग वाली। एनकैप में सेफर गाड़ी इज बेटर। क्या बड़ी गाड़ी खरीद रहे हो तो सेकंड हैंड ले लो, मगर सेफ गाड़ी मगर सेफ गाड़ी लो। लेकिन लोग ज़्यादातर वो उस पे जाते हैं, कहते हैं पर्सनैलिटी पे, जैसे कि फॉर्च्यूनर हो गया। एग्जैक्टली वो मेरे तरफ बहुत लोग पसंद करते हैं फॉर्च्यूनर। अरे इधर भी रोड बनाने की जगह हमारे यार वो सफारी स्टॉर्म भी हो गया, भले ही वो गाड़ी मिलती नहीं है पर उसका मतलब कि वो हो गया सेकंड हैंड में भी बहुत वैल्यूएबल आइटम बन गया है। नए वाली सफारी हैरियर वगैरह का तो अभी एनकैप रेटिंग आया नहीं है। उम्मीद है अच्छा हो, वरना मैं टाटा का मजाक उड़ाऊंगा जो मुझे करने में अच्छा नहीं लगेगा। टाटा टी पी लो। टाटा की टाटा टी काम डाउन। तो अगला न्यूज़ था कि मैं ट्रेन से आ रहा था, तो वहाँ पे मैं बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही खतरनाक सीन देखा। 4 किन्नरों ने एक लड़के को धो डाला। क्यों भाई? अरे वो हमेशा आते हैं किन्नर लोग, पैसा मांगते हैं, वो लड़का दे ही नहीं रहा था, उस किन्नर ने चुम्मा दे दिया, वो लड़का गुस्सा के मार दिया। किन्नर ने 3 लोगों को और बुलाया, गुस्सा मार दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ उसके बाद मैं बोला कि भैया चुपचाप पैसा दे दो। यार ये तो है भाई, ट्रेन में आते हैं ऐसे ही कुछ भी फालतूगिरी करके, गुस्सा आता है। जर्नी मुश्किल हो गई है, सोते हुए भी तो भी जगा देंगे, खुजली करके वैसे करके। खुजली करके कौन जगाता है? ये क्या बोल? जगह तो देते हैं कैसे भी करके। आई थॉट खुजली भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे जा रहा हूँ मैं। जब BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। इसका मतलब क्या है?
देश भर में घूम सकते हैं ऐसा BH सीरीज का गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रपोज किया गया है। तो और BH माने भारत सीरीज के रजिस्ट्रेशन। तो अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूमने वाले लोग जो रेगुलरली जाते रहते हैं, जिनका ट्रांसफर वगैरह होता रहता है, मगर हर स्टेट में जाने के बाद उनको ये करवाना रहता है कि वहाँ से रजिस्टर करवाओ। तो ये सारा नाटक उनको नहीं करना पड़ेगा अभी। और ये पहले वॉलंटरी बेसिस पे हाँ, ये पहले वॉलंटरी बेसिस पे चालू करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के PSUs, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और डिफेंस पर्सनल्स, इन सब के लिए। और ऐसी कंपनियां जिनके ऑफिसेस 4 स्टेट्स या उससे ज़्यादा में हो, तो फिर उन लोगों को भी ऐसा वॉलंटरी बेसिस पे ऑफर किया जाएगा। फॉर्मेट इस नंबर प्लेट का ये रहेगा कि पहले गाड़ी किस साल में रजिस्टर हुई है वो लिखा रहेगा, फिर उसके आगे BH लिखा रहेगा, फिर कुछ 4 डिजिट वगैरह के नंबर रहेंगे, फिर कुछ लेटर्स रहेंगे। तो मस्त है, मुझे अच्छा लगा। जैसे विदेशों में ऐसा रहता ना कि पता नहीं, मैं हमेशा सोचता था इंडिया का, तो फिर IM सोचता था, मगर BH बहुत सही है भारत, IM फॉर इंडिया ऐसा सोचता हूँ। उसका अखिलेश ने तुम्हें कुछ पैसा दिया है कि नहीं? मैं उससे बेट जीता था, तो वो 300 रुपये मैं जीता था। मैं बोल रहा हूँ लाइव चल रहा है, ठीक से बात करिए। तो हुआ क्या था कि उसके पास वो के नया लैपटॉप लिया था। वो चैलेंज किया था कि क्या कहते हैं कि मेरा लैपटॉप तुमसे पहले खुलता है और तुमसे पहले बंद होता है तुम्हारे कंप्यूटर से। तो हम बोले कि इस बार लगाते हैं शट डाउन करने का, किसका पहले बंद होगा। उसने भी शट डाउन पे क्लिक किया, मैंने भी शट डाउन पे क्लिक किया, फट से पावर बटन ऑफ कर दिया। बोला कि मेरा पहले बंद हो गया, पैसा दिखा दो। इससे क्या शट डाउन स्टेटमेंट। मैं अपने व्यूअर्स से अपील करूंगा कि अखिलेश को पुश किया जाए बैठारने का पैसा देने के लिए, कि मुझे कोई पैसा नहीं मिला। मैं वो आई नो दैट मैं अखिलेश की लेवल जितना मैं एक्सपेक्टेशन नहीं दे सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। किस बात का? जो करने के लिए अरे भले जोक ना निकले, क्या उसका टेंशन नहीं लेने का दिल से। लेकिन कभी कभी निकल जाता है बहुत भारी वाला, क्योंकि वो कहते हैं वो स्पार ऑफ द मोमेंट वाली सीन एग्जैक्टली वो भाई बहुत मजा आता है। ऐसे ही रहता है हमारे मैक्सिमम वीडियोस, यही रहता है। हम लोग को ज़्यादा जोक्स लिख के थोड़े ना, कभी कभार एक आधा लिख के लाया है, तो फिर वो इतना गंदा परफॉर्मेंस हो गया ना उस जोक का कि खुद ही को बुरा लग गया। एटलीस्ट जो मैं अभी इंग्लिश में बात किया था ना, तो वो वीडियो मत मिस मत करना। ठीक है, मैं अगले न्यूज़ पे चलता हूँ। अगर आज गाड़ी संबंधित बहुत सारी न्यूज़ हो गई ना, वहाँ टेक्नोलॉजी तो अगली न्यूज़ ये है कि BMW की स्कूटर इंडिया में लॉन्च हुई। ओह माय गॉड। जिसको आने के पहले ही लगभग 100 बुकिंग्स मिल गए। तो इस स्कूटर का नाम है BMW C400 GT। पैसा कितना है? पैसा है लगभग 8 से 9 लाख रुपए। भाई गाड़ी दे देंगे। अरे बाइक सही में सस्ती है, BMW की 6.5 लाख की ये मैक्सी स्कूटर है। सुजुकी की बर्गमैन देखिए, बड़ी बड़ी स्कूटर दिखती है। हाँ, लगभग वैसे ही दिखने वाली। तो मैक्सी स्कूटर तो मगर दिखती बहुत खतरनाक दिखती है, बहुत खतरनाक दिखती है, एकदम मैस्कुलिन है, शार्प एजेस से दिखती, मुझे बड़ी पसंद है। मैक्सी स्कूटर है तो भाई ऑफ कोर्स कंफर्टेबल तो होगी, ड्राइवर के लिए लंबा सपोर्ट है। और फीचर्स में ऐसा लिखा हुआ था कि LED हेडलाइट वगैरह, वो तो अब रेगुलर स्कूटर्स में भी आने लगे। मगर कीलेस इग्निशन है इस गाड़ी में। कीलेस है कि चाबी नहीं लगेगी, वो बटन देता है ना ऑन ऑफ वाला, गाड़ी खिलौने जैसा वैसा। और फ्रंट ग्लव बॉक्स में ऐसा USB चार्जिंग सॉकेट है, जो ये इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि USB चार्जिंग सॉकेट तो अपनी गाड़ियों में रहता है, मगर फ्रंट ग्लव बॉक्स में नहीं रहता है। इतना बड़ा कुछ नहीं रहता अपने पास।
रेगुलर गाड़ियों में। उसके अलावा हीटेड ग्रिप्स भी हैं, तो इतनी ठंडी तो नहीं लगती वैसे यूजुअली, मगर फिर भी है एज इट इज़ उठा के लाया जा रहा है बाहर के देश से, तो उनको ठंडी लगती रहती है, वहाँ पे बहुत ठंडी रहती है इसलिए। और फिर हीटेड सीट्स हैं, हीटेड सीट्स ये जान रहा क्या है, सीट गर्म हो सकती और स्क्रीन कौन से बटन दब रहा है, स्क्रीन ये जो अपना इंफोटेनमेंट रहता है, इंफोटेनमेंट जो नहीं इंफोटेनमेंट अपना ये जो डैशबोर्ड है ना गाड़ी में टाइप का स्क्रीन का उनका वो है इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे स्क्रीन है, तो वो भी जैसे एनटॉर्क था टीवीएस का उसमें था। तो ऐसा कुछ बहुत भारी चीज़ तो नहीं है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मगर भाई दिखती है, दिखने पड़ता और फिर जैसा हमने कहा लग्जरी स्कूटर ही है वो, प्राइस से तो तुमको समझ में आएगा वो लग्जरी है। और ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ASC है इसमें, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट से चार्ज होगी, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम है इसमें, 350 सीसी का इंजन है। 350 सीसी, ये तो यार एक अपने आप में एक वो हो गई पावरफुल, वो तो बाइक को ही पिछाड़ देगी। लग्जरी एकदम 8 से 9 लाख रुपए में 150 सीसी वाली स्कूटर थोड़ा खरीदा। वैसे मैंने अभी गलत कहा था, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मतलब वो स्कूटर को चार्ज करने के लिए नहीं, स्कूटर को चार्ज करने के लिए नहीं। और फिर एक खेल खत्म हो रहा है, क्या क्या होने लगा आजकल वीडियो में हम लोगों के साथ। तो मैं एक बार ये पूछना था कि अगर मैं मान लो अखिलेश होता, ट्रक चला रहा है और मैं आके उसका लैपटॉप हाईजैक करके तुम्हारे ट्रक से भिड़ा दूँ, तो भिड़ेगा कि ओवरलैप कर लेगा? भिड़ जाएगा, डैमेज लगेगा, कॉस्ट लगेगा, तब किसी दिन करना नहीं करना चाहिए। हमारा वैसे भी तूफानी ड्राइवर लोग हैं हम लोग इस गेम में। अच्छा, अगर मान लो कि कभी ट्रक इतना ज़्यादा डैमेज हो जाए कि प्रोडक्ट डिलीवरी ना हो पाए, तो फिर क्या होगा? इसका जवाब जानने के लिए तुमको हमारा अपकमिंग तूफानी वीडियो देखना पड़ेगा। तुम तो देखते नहीं हो, तो हम तुमको जवाब नहीं देंगे, इसे देखना पड़ेगा, ठीक है? ओह, तो मतलब कि मैंने फ्यूचर स्पॉयलर्स यहाँ पे, या तुमको तो पता भी नहीं था फिर भी। चलो बढ़िया है, एडवर्टीजमेंट अच्छा हो गया। भाई खतरनाक एपिसोड है, खतरनाक मतलब इतना फड़तूस एपिसोड है ना, इतना फड़तूस एपिसोड है ना, तुम सोच नहीं सकते इतना फड़तूस एपिसोड। मैं लेफ्ट जा रहा हूँ पेट्रोल भरवाने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट साइड में टर्न लेने का बोर्ड मना कर रहा है मुझे, आगे जाके यू टर्न लेके फिर आने से अच्छा ही है। यहाँ पे पेट्रोल कितने रुपए हो? डीजल है, देखा जाएगा मेरे को 1.05 यूरो, 1 यूरो कुछ 80 होता है, तो 80-90 रुपए सस्ता है ना। तो मैं कह रहा था उसके इंजन के बारे में, 350 सीसी लिक्विड कूल्ड, वाटर लिक्विड होता है, तो लिक्विड कूल्ड आवाज नहीं आनी चाहिए रेगुलर स्कूटर जैसी, क्योंकि लिक्विड कूल्ड है, CVT का एयरबॉक्स है, और टॉप स्पीड है 139 का। कितना? 139। हाँ, बस इतना ही? मतलब कि इसमें वो इंजन को वो लिमिट किया है, वरना तो 200 भी भाग सकता है। मैक्सी स्कूटर में ऐसा वो क्रूजर टाइप का है। मेरे को भी याद है, मैं अपना जो एक्टिवा आई करके स्कूटी थी, उसको मैं फुल स्पीड पे हाईवे पे चला रहा था, ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद वो बंद हो गई और वहाँ पे ना कुछ ना ये ठीक, मैं लिटरली रोने आ गया था। करीब 1-2 घंटा हाईवे पे कैसे करके इधर उधर किया और फिर ऑन करने की कोशिश कर रहा था हैं, और 1-2 घंटा बीत गया, शाम का टाइम भी हो गया। अब तो लगा कि मैं रोने पे आ जाऊंगा, और सबसे पनौती वाली चीज़ थी, फ़ोन भी बंद हो गया हैं। लेकिन उस समय 2 घंटे के बाद मेरा स्कूटी अचानक से चालू हो गया, ठीक है? तो उस समय तो मैं छोटा था, तो मैं बोला भगवान की कृपा है कि मेरे ऊपर दया कर दिए, स्कूटी चालू हो गया, ठीक है? बाद में मैं किसी से पूछता हूँ तो बोलता है कि बेटा वो इंजन ओवर हीट हो गया था। बहुत लिटरली रोने की आदत आ गई थी। तो ये इंजन, इस गाड़ी के इंजन का ओवर हीट होने का बहुत कम चांसेस है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, मस्त है। और ये दिखने में ना भाई, जब मैंने इसकी फोटोज देखी तो फिर होंडा की गोल्ड विंग जैसी लगी मुझे दिखने में, एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे होंडा की गोल्ड विंग का छोटा भाई है ये स्कूटर। गोल्ड विंग देखिए,
नहीं 18 लाख की गाड़ी बहुत खतरनाक गाड़ी है भाई। एक बार पैसा हो जाए अंधा तो फिर खरीदूंगा। तो इसका भी लिंक नीचे। अखिलेश कर दे सकता अपनी जमीन बेच के जो आए। ठीक है, अब मेरे लिंक्स खत्म हो गए, अपने पास 150 किलोमीटर है कंप्लीट टाइम पास मारने के लिए। ओ टाइम पास मन है। यार एकदम अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर हम हाई बीम चालू करें तो सामने वाले लोगों को दिखाई देना तो बंद हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। वो मेरे सामने वाली खिड़की पे बस बस यहीं पे रुकते हैं। हाई बीम वाला बंदा रहता है। और फिर वैभव, हम लोग वैभव को ना अपने क्या बोलते हैं चैनल पे लेके आज तो आ ही गए, आने वाले थे कभी, आज आ ही गए। वैसे गाइस उत्कर्ष मेरा भी एक चैनल का लिंक डालेगा, गेमिंग वाला है जिसका नाम है टेक ओटाकू रॉकस्टार। तो उसमें मैंने गेंशन इम्पैक्ट का जो भी गेमिंग का जो गेम प्ले है प्योर मैं सब डालूंगा, एक एक मिशन, एक सब कुछ, स्टोरी क्वेस्ट, आर्कॉन क्वेस्ट, वर्ल्ड क्वेस्ट, सब कुछ। तो आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो फिर आप उसमें जाके देख सकते हो, पर अभी शुरुआत क्या है। ठीक है, हमको हमारा लगता पहला स्पॉन्सर मिल गया। तब खाली गेंशिन इम्पैक्ट के आगे उसको बढ़ाना है किसी और गेम के साथ। अभी तो गेंशिन इम्पैक्ट है क्योंकि अभी ये जो गेम है शायद 2022 में एंड करेगा या 2023 के फर्स्ट या सेकंड मंथ, पहले 2 महीने में ख़त्म होगा। क्योंकि उस गेम में क्या है कि 7 अलग अलग लैंड है। एक हवा का लैंड जिसको वहाँ पे उसमें एनिमो बोला गया है गेंशिन इम्पैक्ट में, जो कि यूरोप बेस्ड कंट्री के वो मतलब की ट्रेडिशन पे है। और एक पृथ्वी का लैंड जिसको वहाँ पे जियो बोला गया है, जो कि चाइनीज़ बेस्ड कंट्री पे है। और अभी जो करंट चल रहा है बिजली का लैंड जिसको इलेक्ट्रो बोला गया है, जो कि जापानीज बेस्ड है। और बाकी के 4 लैंड अभी इनकमिंग है। तो वो कौन सी कंट्री ट्रेडिशन के बेस्ड पे वो नहीं मालूम है, बट नाम बता देता हूँ चलो। एक पायरो है जिसको फायर आग का लैंड बोलते हैं, एक क्रायो है जिसको बर्फ़ का लैंड बोलते हैं, एक डेंड्रो है जिसको नेचर का लैंड बोलते हैं, और एक अपना हाइड्रो है जिसको पानी का लैंड बोलते हैं। तो कोई जोक नहीं निकला, पर इंफॉर्मेशन मैं दिया। बिल्कुल सही। किसी को अगर जानना हो कि आगे क्या होता है स्टोरी में तो आप वो गेम डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। डाउनलोड का क्यों करने का, वैभव के चैनल पे जाओ, हाँ, जिसका लिंक नीचे है, और फिर उस पे देखो अगर लेकिन अगर डाउनलोड करके खेलना चाहते हो तो मोबाइल पे वो गेम 12 GB का है अभी, और पीसी पे अराउंड 18-19 GB का हो गया है, तो देख लीजिए। और किसी आपका डेटा, आपकी मर्जी, आपकी प्राइवेसी। और किसी को अगर एनीमे वगैरह के बारे में कुछ जानना चाहिए हो तो मैं 2012 से लेके अब तक जितने भी ये सारे एनिमे देख के अप टू डेटेड हो, एक्सेप्ट सम जनर्स। सारे नहीं देखने के विलेन लगता हूँ। एक्सेप्ट सम जनर्स। 69 किलोमीटर मोस्टली लाइक हिस्टोरिकल जनर आई स्किप। और खाली मूवीज की सीरीज, मूवीज भी सब देखा, मूवी सीरीज सब, मूवी सीरीज सब। हिस्टोरिकल जनर स्किप कर दिया होगा मैंने, और क्या कहते हैं मार्शल आर्ट्स बस 1 ही 2 देखा है, बाकी सब स्किप कर दिया है। स्पोर्ट्स में भी जो मतलब कि जो एकदम लॉन्ग टाइम चला है एनिमी वही देखा है, छोटा मोटा स्पोर्ट्स स्किप कर दिया है। हाँ, लेकिन ये है कि बैडमिंटन के बारे में मेरे को पूरा मतलब कि ओवरऑल नॉलेज उसमें दे दिया अच्छा एनिमी के थ्रू। क्या क्या सिस्टम है, फुटबॉल में भी क्या क्या सिस्टम है, कैसे पूरा वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। तो बैडमिंटन का ज्ञान मिला तो फिर विंबलडन देखना चाहिए। सॉरी, टेबल उसका वो कहते हैं टेनिस का, बैडमिंटन के बोल रहा हूँ। मैं टेनिस सोच के विंबलडन बोला।
तो जिंदगी में कभी ट्रक चलाई है? जिंदगी में असली में? असली में हाईजैक करके चैन बोलने वाला था गेम में। वो भी GTA गेम था सबसे पहले। जो तूने हाईजैक बोला तो दिमाग में वही आया मेरे भी। वैसे मल्टीप्लेयर हैक GTA का अगर वो करके खेलना है, जो कि मतलब कि पायरेटेड वाले लोग करते हैं, तो फिर हम नहीं करते। कमेंट करिएगा तो मैं डालूंगा। हम लोग ऐसे काम नहीं करते, हम लोग भगवान है। ओ वैसे अपना रास्ता उधर से बंद था, वो इमरजेंसी गाड़ी खड़ी थी, मैंने देखा, तो इसलिए अब अपने को रास्ता चेंज करना पड़ेगा। 41 किलोमीटर बचा था, 167 किलोमीटर हो गया है भाई यार। अपनी जर्नी खींचती जा रही है। सुबह होने को है। सुबह होने को ही, सुबह सुबह आराम से पहुंच जाएंगे। क्या हाँ, बाय द वे मैसेज आया है कि अखिलेश पहुंच गया है दिल्ली। कॉन्ग्रेचुलेसन अखिलेश, दिल्ली पहुंचने के लिए। उत्तराखंड कितने देर में जाएंगे ये भी मैसेज करिएगा। वैसे मैंने ये उसको भेजा है पर उसका रिप्लाई नहीं है। मैं क्या बोलता, एक एपिसोड तुम दोनों का ही बनना चाहिए खाली। गजब हो गया। तुम लोगों को बहुत ज़्यादा बात करनी है एक दूसरे से। तो कौन कौन से गेम्स खेले? मैंने ये खेला है, क्या कहते हैं, साइबर पंक, जो कि अभी लेटेस्ट वाला है। और ये हो गया एसेसन क्रीड के सारे सीरीज, सारे, एक भी नहीं छोड़ा। ये हो गया। और मेरा GTA 5 और GTA 6 आपको पता आने वाला है। हाँ, अपकमिंग है 2022 या 23 में। GTA 6 का ट्रेलर आ चुका है, सर्च करके देख सकते हैं। ये तो मैंने अपने आप से टेक्निकल न्यूज़ दे दी। मिसलिनियस न्यूज़। या अरे अपने सारे न्यूज़ मिसलिनियस ही रहते हैं। क्या मैं गाड़ियों की न्यूज़ दे रहा आज खाली? BH नंबर का रजिस्ट्रेशन, वो ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बिल्कुल टेक्निकल नहीं है। क्या चीज़? भारत सीरीज का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, ये कहाँ से टेक्निकल हो गया? टेक न्यूज़ में कहाँ से आ गया ये मैंने क्यों लिखा है? अब जब हमारे कॉलेज के टीचर वो बस खाली बल्ब, IoT से बल्ब जलाने का वो पेटेंट करा के अपना रख सकते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अरे मेरे टीचर्स ना, कॉलेज वाले टीचर्स गाइड नहीं है। बाय छोड़, क्या बात है। सुबह हो गई देख। अब कुछ दिख रहा है। जब चालू किया था उस समय भी दिखाई दे रहा था। अब पीछे कोई आ रहा है। आ रहा जल्दी ये है क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे विचारों में किसी को फर्क नहीं पड़ता। वैसे वीडियोस देखिए क्या भाई, ये इन लोगों के, फिरंगी लोगों के, लोग थोड़ा सा भी ऐसा लेन कट करने लगता है तो फिर ऐसा येड़े हो जाते हैं कि हाँ ये क्या किया, बहुत पागल है ये इंसान। इंडिया में लोग ऐसे ही चलते हैं। उधर गाड़ी है, इधर से घुसो, इधर थोड़ा सा कट मार के निकले। और ज़्यादा ऐसा वैसा होगा तो पीछे से बोलेगा कि ओए सही से चल। नहीं, सबसे ज़्यादा रिक्शा वाले में होता है, ए रिक्शा। मेरे तरफ तो होता है, यूपी में बहुत है। वैसे मैं एक बात बता दूं हमारे रेगुलर व्यूअर्स के लिए, जो वैभव नहीं ये जो आज मैं जिस अकाउंट से खेल रहा हूँ, ये हमारा मल्टीप्लेयर वाला अकाउंट नहीं, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो इसमें मस्त मेरे जो नीचे पेमेंट आ रही है मेरे ड्राइवर लोगों की, तो उसी ले आ रही है, क्योंकि ये वो वाला अकाउंट नहीं जिसमें हम लोग रेगुलरली खेलते हैं हमेशा। इसीलिए जो पैसे में डिफरेंस है यार, मतलब मैं नहीं हाँ, ये मैंने क्विक जॉब लिया है, तो फिर ये भी नहीं कि मैं मेरी खुद की गाड़ी को ठोक रहा हूँ, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यूजली कोई ऐसा घर पे आता है जिसको कंप्यूटर पे गेम खेलना रहता है, तो फिर उसको एक क्विक जॉब चालू करके दे देने का, वरना वो मेरी ट्रक को मुझे उसको बहुत गुस्सा आएगा। जैसे मेरी बहन, अगर अखिलेश होता तो बोलता हाँ ना यार, हाँ ना यार, टोटल एग्री करता।
वैसे भी मैं जितना भी वीडियो देखा भले ही मैं देखता नहीं हूँ व्यूवर, तुम दोनों बस ऐसे ही रहता है कि एग्री करो यस यस, अगर ऐसा होता तो दूसरा बोलते हैं हाँ, फिर उसके बाद अगला तुम सजेशन देते हो, फिर दूसरा बोलते हैं हाँ। देखो ऐसा ऐसा मैक्सिमम केसेस में हो रहा है बिल्कुल सही, मगर हमेशा होता है ऐसा नहीं है। डिबेट वाला भी सीन चाहिए जहाँ पे एक जगह हुआ था डिबेट। हाँ, नहीं डिबेट मतलब उस ऐसा हो गया था कि जो न्यूज़ क्रिस ने लिख के लाया था वो कहीं ना पुरानी हो गई थी, तो उसने बोला ऐसा 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 जो भी उसने अपनी न्यूज़ सुनाई। फिर मैंने बोला मैंने जो सुना था मैंने कुछ और सुना था, तो वो चीज़ मैंने बताई। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा हम लोग हाँ हाँ करते हैं, मतलब ऐसा और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि बिना सोचे समझे हाँ हाँ करते हैं। हाँ वो चीज़ है, पर वो होता है कि वो होता है कि एग्रीएबल लगता है, तो फिर मेरे को थोड़ा वो चाहिए कि क्या कहते हैं आग मसाला ये, मतलब कि बियर मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा मिर्च मसाला चाहिए। यस। तो वैसे हम लोग डिसएग्रीमेंट किस बात पे हो सकता है पता नहीं जो भी, मगर हम लोगों को अगर बीच में तुमको कंपटीशन दिखना तो हमारा एक तूफानी एपिसोड था। कोशिश कर रहे थे हम लोग एक दूसरे को हराने की बहुत ज्यादा, जैसे कि वो हम लोग क्या कहते हैं रेंटो 3D खेलते हैं। अरे तो फिर क्या होता है कि जब मैं हारने लगता हूँ तो फिर क्या करता हूँ, फ्री में अपनी प्रॉपर्टी बेचने लगता हूँ सबको और किसी एक को मतलब कि जिताने पिला देता हूँ। रेंटो 3D अगर मैं नहीं जीत रहा होता हूँ तो अखिलेश को भी नहीं जीतने देता हूँ, उत्कर्ष को सब बेच देता हूँ 0 रुपए तो अपनी प्रॉपर्टी और उत्कर्ष बड़े लंबे मार्जिन से गेम जीतते हैं बहुत ज़्यादा। किसी ने अगर व्यापार या मोनोपोली खेला हो तो फिर उसी जैसा एक ऑनलाइन गेम है रेंटो 3D। हाँ, तो भाई कभी अगर हारने लगता है वैभव का पता नहीं क्या है, इसको अखिलेश को हराना है, इसको बाकी दुनिया में कोई संबंध ही नहीं है दुनिया से बस अखिलेश हार गया ये भगवान बस हो गया, अखिलेश हार गया तो फिर वैभव का काम हो जाएगा। हो मतलब कि तुम कंट्रोल छोड़ दोगे तो फिर वो लूजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉप ना, ऐसा नहीं है, हमको टाइम मिलता है कि तुम 8 नहीं कुछ 10-12 घंटे तुम गाड़ी चला सकते हो और फिर उसके बाद आराम करना होता है। हाँ, तो वो मैंने किया नहीं। ओह माय गॉड, एआई नीड्स ह्यूमन। हमारे एपिसोड्स तुम देखते हैं, बहुत बात की है इस पर। आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ एआई। क्यों? कहीं तुम एआई तो मैं एआई नहीं हूँ। हाँ ये हो सकता है कि मेरे कोड्स में मैल फंक्शन हो। ओह, तो इस मुझे लगता है मैंने बगल में एक अपने एंड्रॉइड बिठा रखा है। एंड्रॉइड हम लोग पहुंच गए भाई अपना डेस्टिनेशन। बड़ा इंडस्ट्रियल है। अखिलेश यहाँ पे होता तो अपना वो बिजनेस के बारे में जो फैक्ट्री है क्या नाम था, सरिता। अच्छा ठीक है, इस पे क्या कहते हैं, क्या डालते हैं कि पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, क्या बोलते हैं। चलो जाने दो, बात को खत्म करते हैं। नींद आ रही, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो छोड़ दो, अरे 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 वरना तो ठोक देते क्या। और मतलब कि मैं जो बात बोल रहा तो वो सच हो जाती है यहीं पे। चलो रुकना पड़ेगा तो आराम कर लेगा। ऐसे नहीं आराम कर लेगा अभी, ये मतलब बीच में नहीं कर सकता, एक बार डिलीवरी हो जाए तो फिर खत्म कर देंगे। ओके, यूरो गुडीज। क्या? और नीचे कार कौन सी कंपनी की? वो वैसे कार्स का इन लोगों ने लाइसेंस पता नहीं करवाया होगा कि नहीं। ये सारे जो इसमें ट्रक्स है ना, सब लाइसेंस ट्रक्स हैं। ये वाला ट्रक लेके जाना जिसमें कार लेके जा रहा है। कार ऐसे लेके गए हो कि नहीं, कार को उठा के अपने वीडियोस में पता नहीं कभी लेके गया कि नहीं, मगर ऐसे पर्सनली लेके गए हो। हाँ बहुत बार। हमको ट्रक के उसमें काम करना तो कार को लेके करना है क्या। और मैं मेरा जैसा इंसान हो तो 1-2 कार भिड़ा भी दूँ। कार वाले को ठोका। ओह माय गॉड, देख कार वाले को ठोका है ना। 17% डैमेज।
हाँ हाँ, कार वाले को ठोका और साथ में सामने वाले को भी ठोका। सिग्नल रियल लाइफ में होता तो कार गिर जाती और मेरा जैसा चोर आता कार को उठा के भाग जाता। भाग जाता। हम लोगों ने एक एपिसोड में इसके बारे में भी बात की थी कि इसमें डैमेज को सिमुलेट नहीं करते। कुछ हो गया नहीं ठोका, बच गया। 17% डैमेज हो गया। अरे भाई मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। 2% जो कार्गो का डैमेज हुआ है खाली उससे फर्क पड़ता है। मुझे पता है इस गेम में जो एम्प्लॉयर है कितना भी तुम गाड़ी को ठोको कुछ ज़्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको खाली कार्गो को ठोको तो फिर अपना पैसा काटेगा। ओके। एम्प्लॉय वो कार का मेंटेनेंस का पैसा देता है? खाली कार्गो का ही देता है? खाली कार्गो का अगर ठोका तो फिर अपना पैसा काटेगा, बाकी किसी चीज़ में नहीं काटेगा। एक तूफानी एपिसोड 1 जो था, एक हम लोगों ने 2 भी रिकॉर्ड किया था मगर उसमें समस्या आ गई थी तो उसको अपलोड नहीं किया। तो अगला 2 आने वाला है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर तूफानी 2। अब बड़े भयंकर विजुअल। तो तूफानी 1 में जहाँ पे मैं अभी पार्किंग कर रहा हूँ, यहीं पे अखिलेश ने भाई आधे घंटे तक पार्किंग की थी लगभग। आधा घंटे की ये पार्किंग? बहुत ज़्यादा मैंने बड़ा चढ़ा के बोला। आधे घंटे नहीं मगर उसने भाई बहुत समय लगाया था इस पार्किंग में। और पार्किंग भी नहीं हो रही थी क्योंकि ट्रेलर छोटा सा था यार, मुझसे भी नहीं हो रही है। Such a typical task. I can see that the control over here is so that's it. So भावनाओं पे जाओ, भावनाओं पे। ठीक है भैया, अब पहली बार अपना सिग्नेचर लाइन बोला। पार्किंग तो हो गया। देखते हैं कितना पैसा मिला। लाइट बंद करते हैं। ट्रेलर अनलोड करते समय तो वहाँ पे हैंडल घूमता है। ओह। मस्त सेटिस्फैक्टरी। तो ख्याल से ऑन कैमरा ही मैं अभी तक का सबसे खराब डिलीवरीज में से एक होगा। लेवल 33 लाइट। पैसा किधर दिख रहा है? पैसा इधर दिख रहा है। ये 25 मिला, 2500 कट गया इतना डैमेज की वजह से। और इतना ज़्यादा काटा डैमेज की वजह से? 2% डैमेज पे इतना ज़्यादा? भाई अगर इतना रुपए मिल जाए तो ये मत खुश हो जाएगा जितना डैमेज हो गया है असली में। वो यूरोज में, वो भी रुपए में। यूरोज में अरे एक डिलीवरी का 25-25 हज़ार यूरो खत्म कर रही। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। हाँ करते हैं। बाय अखिलेश। ठीक है, बाय अखिलेश।